हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं सुखल पुनिया स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम इजी मैथमेटिक्स के अंदर। तो बच्चों, फिर से आपका एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो बच्चों आज हम 1.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और उस एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेते हैं इसका। तो इंट्रोडक्शन में आपको क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया जाएगा कि भाई 1.4 एक्सरसाइज के अंदर हमने क्या करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो कि रैशनल नंबर, आपने रैशनल नंबर के बारे में तो अच्छे से सुना होगा। क्या है रैशनल नंबर? हम इसी के बारे में बात करते आ रहे हैं। किसके बारे में? रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, हम रैशनल नंबर के बारे में बातें करते आ रहे हैं। तो रैशनल नंबर है क्या भाई? जो p बाई क्यू की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, और क्या हुआ, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो मीन्स यही होता है। तो दो चीज और बता देता हूं आपको, यानी आपको पता है पहले से ही। एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है, टर्मिनेटिंग। और एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हो भाई। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर आपने 1.4 एक्सरसाइज के अंदर कोई भी नंबर्स आपको रैशनल नंबर दे दिया जाएगा और उस रैशनल नंबर को आपने क्या करना है, डेसिमल्स एक्सपेंसेस की फॉर्म में आपने राइट करना है। ठीक है, कोई भी आपको रैशनल नंबर दे दिया जाएगा तो उस रैशनल नंबर्स को आपने क्या करना है, डेसिमल की फॉर्म में राइट करना, तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन के। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं कि कोई भी एक रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में होगा, p बाई क्यू की फॉर्म में होगा। ठीक है, तो हम राइट कर लेते हैं, ए रैशनल नंबर फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर in the form p by q, where p and q co-prime। पता होगा कि p और q जो होते हैं वो क्या होते हैं, co-prime होते हैं। इनका क्या होना चाहिए, फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वो किसी से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि p एंड q, सॉरी यहां पे q राइट करना भूल गए थे, p एंड q को-प्राइम। ठीक है, तो अगर हम बात करें फिर जैसे कि p और q तो हो गया, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, डेसिमल एक्सपेंस के बारे में बात बता रहा हूं आपको। उसके बाद क्या होना चाहिए भाई, उसके बाद होना चाहिए कि q सच दैट the prime factorization is prime factorization of q is of the form 2 की पावर n and 5 की पावर m, यानी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, समझ में आया बातें? यानी जो q है ना, q मतलब डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो किसकी फॉर्म में होंगे, 2 की पावर n और 5 की पावर m में होंगे। ठीक है, तो m और n क्या होंगे, m and n, m and n या n and m नॉन नेगेटिव नंबर, नॉन नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो बच्चों आप इससे समझ गए होंगे कि भाई जो भी रैशनल नंबर है वो p बाई क्यू की फॉर्म में है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में है तो p और q क्या होंगे, को प्राइम नंबर होंगे।
और उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा किसका, क्यूब का। या डिनोमिनेटर भी आप राइट कर सकते हो, यहाँ पर क्या राइट कर सकते हो, डिनोमिनेटर भी आप राइट कर सकते हो, वो किसकी फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इनटू में 5 की पावर m की फॉर्म में होगा भाई, ठीक है। और n और m जो होंगे वो नॉन नेगेटिव नंबर होंगे, यानी n और m की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर हम बोल सकते हैं, नंबर बोल देंगे, इंटीजर बोल दिया, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है, या नंबर बोल दिया, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे बातें करना चाहूं कि भाई ये कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने बोल दिया, या फिर क्या होना चाहिए, जैसे कि मैं बोल दूं 1/5, 1 में जो 5 है, 1 में जो 5 है, ये क्या डेसिमल्स एक्सपेंशन के रूप में इसको हम इजीली राइट कर सकते हैं, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। आप बता दोगे आराम से, इसको आप इजी से कर सकते हो, 0.2 आप इजी से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स आपको मिलेंगे, जैसे कि उसको आपने क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में राइट करना है। तो बच्चों इससे पहले आप समझ में गए होंगे कि भाई ये डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में हम कैसे राइट करेंगे, ठीक है। जो नंबर्स आपको गिवन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं बोल देता हूं बच्चों कि 8 इंटू में 6 to 5। तो बच्चों अब आपको क्या करना होगा, अब आपको ये करना होगा कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में राइट करना, ठीक है। तो आप इसको डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में कैसे राइट करोगे, तो बच्चों आप देखोगे कि देखो आप जो डिनोमिनेटर है इसको 6 to 5 है, 6 to 5 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, तो क्या होगा, 5 की टेबल में जाएगा 1 2 और 5, ठीक है। फिर 5 की टेबल में जाएगा, कितना आएगा हमारे पास, 2 और 5, फिर 5 की टेबल में जाएगा, कितना आएगा 5, ठीक है। फिर 5 की टेबल में जाएगा, कितना आएगा 5। तो मींस यहां पर जो होगा वो होगा 8/5 की पावर 4, 5 की पावर क्या होगी, 4 होगी। तो बच्चों अगर इसको हम कैसे राइट कर सकते हैं कि भाई देखो, अगर 5 की पावर 4 आपको गिवन है, तब भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। कैसे, मैंने बोला था कि 2 की पावर n और 5 की पावर m, ये दोनों क्या होने चाहिए भाई, इसके अंदर होनी चाहिए। अगर मैं इसको 2 की पावर 4 से और 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 4 से डिवाइड कर देता हूं, तो इस नंबर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो मतलब क्या होगा कि ये इस फॉर्म में आ जाएगा, आ गया नहीं, आ गया, ठीक है। तो मींस अब हम क्या कर सकते हैं कि 8 इंटू में 32, 2 की पावर 4 कितना, 2 की पावर 4, 2 इंटू में 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 इंटू 16, कितना होगा 16, अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, 5 की पावर 4 इंटू में 2 की पावर 4। तो बच्चों अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, यानी 16 8 जा 112, अपॉन में क्या होगा, देखो बच्चों इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 4 है, तो मतलब अगर आपको पता होगा a की पावर भी m है इंटू में b की पावर भी m है, तो आप क्या कर सकते हो, a इंटू में b की पावर m, इसका मतलब आप इसको क्या राइट कर सकते हो, 5 इंटू में 2 की पावर 4, ठीक है। तो आप इधर से देखोगे तो क्या होगा, 112 अपॉन में 10 की पावर 4, तो इसका मतलब आप इसको अच्छे से डेसिमल्स के रूप में राइट कर सकते हो। कैसे राइट कर सकते हो, 112 अपॉन में 10 की पावर 4 को हम राइट कर सकते हैं क्या, 4 0, 1 2 3 4। तो अब देखो यहां पर कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो डेसिमल कितने के बाद लगेगा, 4 के बाद लगेगा, 112 यानी 3 तो हो गया, 1 2 3 और 4, 0.0112, ये होगा हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म है। ऐसे ही हमने कुछ क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के अंदर गिवन होंगे तो वही करने हैं। तो सबसे पहले तो आपने देखना है कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप देखोगे कि ये टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग जब होगा उसके डिनोमिनेटर के अंदर किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, जो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, इस फॉर्म में होगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n होगा, ठीक है। किसी भी नंबर्स के डिनोमिनेटर्स के अंदर 2 की पावर n और 2 की पावर 5 की पावर m होगा, तो वही जो नंबर्स होगा वो क्या होगा,
डेसिमल एक्सपेंशन क्यूब यानी टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। किस में हो जाएगा? वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये टर्मिनेटिंग के बारे में था। तो टर्मिनेटिंग के बारे में आपको पता लग गया कि भाई ये चीजें हैं। तो देखो बच्चों कि मैंने एक आपको एग्जांपल्स भी करवा दिया। एग्जांपल्स यानी मींस कोई एक नंबर लिया हमने और नंबर लेकर हमने उसको सोल्व किया है। अगर बच्चों अगर हम बात करते हैं किसके बारे में कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि उसको हम कैसे पहचाने कि विदाउट डिवीजन किए कि भाई वो क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में पता लग जाएगा। तो बच्चों उससे पहले कि मैं बता देता हूं कि डेनोमिनेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी डेनोमिनेटर के अंदर यानी n अपॉन में d यानी डेनोमिनेटर के अंदर जो प्राइम फैक्टर होंगे और प्राइम फैक्टर के अंदर 2 हो n/2 हो या n/5 हो, ये तो होंगे क्या या फिर क्या हो n 2 इंटू में 5 2 की पावर n और n। ठीक है, यहां पर भी n राइट कर लो। ठीक है, तो मतलब ये इस फॉर्म में अगर आपको मिलेगा तो वो होगा टर्मिनेटिंग। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों? टर्मिनेटिंग फॉर्म। समझा बात है? यानी आपको कोई भी न्यूमरेटर के अपॉन में क्या होगा 2 की पावर n होगी, न्यूमरेटर के अपॉन में क्या होगा 5 की पावर n होगी, या फिर क्या होगा 2 की पावर न्यूमरेटर के अपॉन में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा, तो वह टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा यानी वो टर्मिनेटर हो जाएगा। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर यानी प्राइम फैक्टर के अंदर यानी n अपॉन में 2 की पावर n है इंटू में 5 की पावर n और इंटू में 3 और कोई भी एक्स्ट्रा अदर नंबर आपको मिल जाए तो वो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा वो? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा बच्चों? वो नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या होगा? रिपीटिंग। देखो बच्चों आपको इसे अच्छे से पता लग गया होगा कि भाई टर्मिनेटिंग किस फॉर्म में होगा। देखो विदाउट आपको डिवाइड किए हुए आपने पता लगा लिया कि भाई हाँ कोई भी नंबर्स आपको रैशनल नंबर होगा तो p/q की फॉर्म में होगा, ऑब्वियसली बात है। तो ठीक है, अगर p/q की फॉर्म में होगा तो आप क्या करोगे? उसको आप नीचे से डिनोमिनेटर को चेक करोगे वो किसकी फॉर्म में है, तो आप उसको इजीली आप उसको चेक कर सकते हो कि भाई वो किसकी फॉर्म में है। अगर वो दिस फॉर्म में होगा, दिस फॉर्म में होगा तो ये होगा टर्मिनेटिंग। अगर आपको इनके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा अदर नंबर मिल जाए किसमें? प्राइम फैक्टराइजेशंस के अंदर। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर? डेनोमिनेटर के फैक्टराइजेशंस के अंदर कोई भी अदर नंबर आपको मिल जाए तो वह क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। मैं इसकी जगह राइट कर सकता हूं क्या? देखो बच्चों जैसे कि ये नंबर्स आपको गिवन था ना, इसकी क्या डेफिनेशन होगी? ये डेफिनेशन होगी बच्चों क्या? देखो जैसे कि ए रैशनल नंबर in the form p/q where p and q कोप्राइम है। ठीक है, p एंड q क्या है? कोप्राइम। समझे? तो अब हम क्या करेंगे? मैं देखो मैं एक बात राइट करूंगा और कुछ नहीं है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन of q is not form 2 की पावर n and into 5 की पावर n। देखो कोई भी एक रैशनल नंबर होगा वो किसकी फॉर्म में? p/q की फॉर्म में होगा और p और q क्या होंगे? कोप्राइम नंबर होंगे। अगर उसके प्राइम फैक्टर किसके? q के प्राइम फैक्टर यानी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर
किसकी फॉर्म में ना होंगे, नॉट फॉर्म ऑफ p टू की पावर n एंड 5 की पावर m। अगर इसकी फॉर्म में नहीं होंगे तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। दिस नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें क्या होगा, ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। ये नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ, कि इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अच्छे से। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करवा देता हूँ। देखो बच्चों कि मैं आपको 2-3 नंबर देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। आपकी जो बुक है उसके अंदर देखिए, बुक के अंदर देखिए, आप बुक के अंदर क्या दिया हुआ है। अच्छे से देखिए भाई, आपको देखो फर्स्ट पार्ट में दिया है 3 बाई में 8, 13 बाई में 125, 7 बाई में 80 और 145 डबल 8 अपॉन में 625। यानी इन नंबर्स को हमें क्या करना है, डेसिमल एक्सटेंशंस के रूप में राइट करना है। ठीक है, जैसे कि 3 बाई 8 आपको गिवन है, जैसे कि आपको नंबर दे दिया ना 3 बाई 8 आपको दे दिया गया है। तो 3 बाई 8 को आपने क्या करना, विदाउट लॉन्ग डिविजन के मेथड से हमने क्या करना है, डेसिमल्स एक्सपेंशन में राइट करना है। सीधी बात ये है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे भाई 3 डिनोमिनेटर की, देखो डिनोमिनेटर की आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे, और प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या है 2 की पावर 3। हम डायरेक्टली राइट कर सकते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप डायरेक्ट इसको बता सकते हो क्या, ये टर्मिनेटिंग है। क्योंकि मैंने बताया था ना, यानी n अपॉन में 2 की पावर n, 2 की पावर n का मतलब पावर कुछ भी हो। ठीक है, तो आप 3 अपॉन में क्या है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, 2 की पावर क्या है 3 है, तो ये क्या है, अगर आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो ये तो है टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो ये टर्मिनेटिंग है, बिल्कुल है भाई। तो कैसे है, हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि आपको दिया गया है 3 अपॉन में 2 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3 आपको गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा बेटा कि इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 5 की पावर 3 से डिवाइड। अगर मैंने इसको 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो इस नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। बट हम डेसिमल एक्सटेंशन में इजीली इसको क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। देखो बच्चों क्या होगा, 3 इंटू में 5 की पावर 3 क्या होता है 125। बट यहां पर देखो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो हम कैसे राइट कर सकते हैं, आपने 8th क्लास में अच्छे से समझा होगा। अगर a की पावर m है और b की पावर भी क्या है m है, तो आप क्या राइट कर सकते हो, a की पावर a इंटू में b की पावर m, ऐसे राइट कर सकते हो। ठीक है, तो ये रूल लगा दो इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 5 की कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। देखो बच्चों आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको देखना है। देखो बेटा बच्चों 5 3 जा 15 होते हैं, 6 प्लस 1 7 और 3 1 जा 375 अपॉन में 10 की पावर 3, 375 अपॉन में 10 की पावर 3। तो आप यहां से इजीली आप डेसिमल्स में राइट कर सकते हो। 375 अपॉन में 10 की पावर 3 का मतलब है 3 टाइम्स 0। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा 0.375, यानी ये आपने क्या कर दिया, डेसिमल्स के अंदर राइट कर दिया। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था और इजीली हमने इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, तो बच्चों अब एक दो एग्जांपल्स को चेक कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स को हम राइट कर लेते हैं। देखो बच्चों आपने अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है इसमें, बहुत ही अच्छा लिखा है। जैसे कि इसे नेक्स्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 13 अपॉन में 125, 13 अपॉन में 125 जैसे दिया हुआ है यहां पर 13 अपॉन में 125। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 13 तो क्या है, एक प्राइम नंबर,
प्राइम नंबर 13 तो इसके तो कोई फैक्टर ही नहीं होंगे, बट इसके तो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। क्या होता है 5 की पावर 3, क्या होता है 5 की पावर 3। अगर ये 5 की पावर 3 है तो अब यहां पर क्या है बेटा, अगर मैंने बोला था ना 2 की पावर n इंटू में 5 की पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो बच्चों यहां पर हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 3 से डिवाइड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13 इंटू में 8 अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 5 की पावर 3 इंटू में 2 की पावर 3। देखो बच्चों 13 8 जा 104 यानी 104, और इन दोनों का क्या होगा 5 इंटू में 2 कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगी 3। तो देखो बच्चों यहां पर क्या हो जाएगा 14 अपॉन में 10 की पावर 3। तो आप राइट कर सकते हैं 104 अपॉन में 1000। डेसिमल कितने के बाद लगेगा 3 के बाद, कितने के बाद 3 के बाद, तो आप राइट कर सकते हो 0.104। ठीक है, ठीक है, ये इसकी फॉर्म में हो गया, डेसिमल्स एक्सप्रेशंस की फॉर्म में हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एक्सरसाइज के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और देखिए भाई, जैसे कि एक एग्जांपल्स और देख लेते हैं। क्या होगा हमारे पास, हमारे को देखा है 14,588। क्या ये है 14,588 अपॉन में 625, यही गिवन है, हाँ यही गिवन है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसके प्राइम फैक्टर करना चाहो तो इसके प्राइम फैक्टर कर दो। अगर इसके प्राइम सबसे पहले डिनोमिनेटर की करो, तो डिनोमिनेटर की करो तो क्या होगा 14,588 अपॉन में क्या हो जाएगा भाई, अपॉन में हो जाएगा 5 की पावर 4। होगा या नहीं होगा, मेरे को बता दो, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो बच्चों यहां से अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 से डिवाइड और 2 की पावर 4 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा 14,588 अपॉन में 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, इसके इंटू में क्या हो जाएगा भाई 16, क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो 16 हो जाएगा तो मेरे पास क्या आएगा भाई, अब देख लेना भाई। देखो बच्चों यहां पर आएगा 233408। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो अपोन में क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू में 2 कंप्लीट की पावर क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों यहां से देखोगे आप 233408 अपोन में 10 की पावर क्या हो जाएगी बेटा, अगर 10 की पावर 4 है तो आप इसको राइट कर सकते हो 33408 अपोन में 10,000। अब कितने के बाद डेसिमल लगेगा, ये तो आपने अच्छे से सीखा हुआ है, तो आप क्या राइट कर सकते हो 23.3408। ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने इसी तरह से इन क्वेश्चंस को क्या करना था ऐड करना था। ठीक है, तो आपको जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस है 1.4 एक्सरसाइज में आप उनकी तैयारी कीजिए, उनको देख आप निकाल के देखिए बच्चों, निकाल के देखना ऐसे ही है। ठीक है, मैंने बता दिया था कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग कैसे होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपने आगे वाले वीडियो में हम क्या करेंगे 1.4 एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे और अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो वीडियो को क्या करना है आपने लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, जितना हो उसके ग्रुप में डाल दो। ठीक है, मैं बार बार आपसे यही बातें बोल रहा हूँ कि भाई वीडियो को क्या करना है आपने लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, ताकि और भी आप जैसे जो बच्चे हैं वो भी कुछ सीख सकें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे वाली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे।